नमस्कार, आप देख रहे हैं डेड न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी में गीत संगीत की गूंज और जन सैलाब के साथ निकली भव्य मतदाता जागरूकता प्रभात फेरी। 11 नवंबर को लोकतंत्र के महापर्व में अवश्य करेगा मतदान मधुबनी। खजौली विधानसभा प्रत्याशी मुखिया रूपम कुमारी के समर्थन में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जयनगर में किया रोड शो। मधुबनी के शिवगंगा बालिका विद्यालय में आयोजित हुआ भव्य मतदान उत्सव। मतदाता जागरूकता में उमड़ा उत्साह। एनडीए प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद के समर्थन में खजौली हाई स्कूल मैदान में जनसभा का आयोजन। रवि किशन ने किया संबोधन। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र संख्या 36 में एनडीए गठबंधन की ओर से निकाला गया रोड जुलूस। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया संबोधन। सीमावर्ती शहर जयनगर में बिना निबंधन खुले नर्सिंग होम में रोज दिन हो रहा एबॉर्शन का खेल। सड़क किनारे भ्रूण हत्या का मामला आया सामने। फुलपरास विधानसभा से सुबोध मंडल व झंझारपुर विधानसभा से राम नारायण यादव के समर्थन में मधेपुर मैदान पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। हरलाखे विधानसभा के तिसियाही में प्रस्तावित चुनावी में शरारती तत्वों ने डाला व्यवधान। नहीं पहुंचे चिराग पासवान, मायूस होकर लौटे समर्थक। लदनिया में मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर महथा विद्यालय के बच्चों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। और लखनऊ में न्यूनतम मतदान केंद्रों पर जीविका दीदियों ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। ली गई मतदाता शपथ। खबरें अब विस्तार से। आगामी 11 नवंबर को मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के दूसरे चरण के तहत मतदान होना है। मतदान को महज 3 दिन रह गए हैं और ऐसे में जिला प्रशासन व स्वीप कोषांग के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान और तेजी से चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को स्वीप कोषांग के द्वारा मधुबनी शहर में मतदाता प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को एक महोत्सव की तरह मनाया गया। इस रैली में स्काउट एंड गाइड के जवान, एनसीसी के जवान, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविकाएं, प्रशासनिक पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग सभी सम्मिलित हुए। मधुबनी शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए यह रैली निकली, जहां आम लोगों को 11 नवंबर को 100% मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर अपील किया गया। 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के लक्ष्य को लेकर जिले में मतदाताओं को जागरूक करने हेतु आज जिला स्वीप कोषांग मधुबनी के तत्वाधान में एक भव्य मतदाता जागरूकता रैली सह प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी की शुरुआत ऐतिहासिक वॉटसन स्कूल परिसर से हुई, जो बाटा चौक, थाना मोड़, स्टेशन चौक, जेएमडीपीएल महिला कॉलेज होते हुए शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय परिसर तक पहुंची। पूरे मार्ग पर जन सैलाब उमड़ पड़ा और वातावरण हर वोट जरूरी है तथा पहले मतदान फिर जलपान जैसे प्रेरक नारों से गूंज उठा। प्रभात फेरी में शामिल नुक्कड़ नाटक दल नाचते गाते हुए गीतों और भावनात्मक अभिनय के माध्यम से लोगों को मतदान के महत्व से अवगत करा रहे थे। वहीं ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते प्रतिभागी पूरे मार्ग में जोश और उत्साह का संचार कर रहे थे। एनसीसी कैडेट्स अपने अनुशासित अंदाज में ड्रम की ताल पर कदम मिलाते हुए रैली की विशेष शोभा बढ़ा रहे थे। साथ ही भारत स्काउट एवं गाइड की अपने ड्रम और बैंड के साथ कदम ताल करते हुए रैली को आकर्षक रूप दे रहे थे।
रैली में प्रशिक्षु नर्सें अपने ड्रेस में, पुलिसकर्मी व वर्दीधारी कर्मचारी, स्कूली छात्र छात्राएं, आंगनबाड़ी सेविकाएं, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के कर्मी तथा मदरसा के छात्र रंग बिरंगे परिधानों में शामिल होकर लोकतंत्र के इस उत्सव को जीवंत बना रहे थे। प्रभात फेरी में जिला प्रशासन के अधिकारी, विभिन्न विभागों के कर्मी, शिक्षण संस्थानों के शिक्षक शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में आम नागरिक भी उमड़े। सड़क के दोनों ओर खड़े लोग इस प्रेरक रैली का हिस्सा बनते गए। कई नागरिक स्वयं आगे बढ़कर रैली में शामिल हुए और मतदान करने का संकल्प लिया। साथ चल रहे प्रचार रथ एवं प्रचार वाहनों से बजते रंग बिरंगे स्वीप गीतों, प्रेरक नारों और घोषणाओं ने पूरे शहर को मतदाता जागरूकता के रंग में रंग दिया। प्रभात फेरी सह रैली एक जनोत्सव, एक प्रेरणा रैली का माहौल किसी पर्व से कम नहीं था। ड्रम की धुन, बच्चों के नारे, नाट्य समूह के अभिनय और रंग बिरंगे झंडों के बीच लोगों में लोकतंत्र के प्रति उत्साह स्पष्ट झलक रहा था। पूरे शहर में आज का दिन मतदाता जागरूकता महोत्सव बन गया। इस अवसर पर स्वीप कोसांग के नोडल पदाधिकारी परिमल कुमार ने कहा कि मधुबनी जिले में मतदाता जागरूकता अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। आज की प्रभात फेरी ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र के प्रति लोगों का उत्साह और जिम्मेदारी अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि जिला स्वीप कोसांग का लक्ष्य है कि हर मतदाता अपने अधिकार के प्रति सजग रहे और 11 नवंबर को मतदान केंद्र पहुंचकर गर्व से मतदान करे। यही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सिविल सर्जन मधुबनी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी रजनीश कुमार, मीडिया कोसांग के सहायक नोडल पदाधिकारी आनंद अंकित, स्वच्छता पदाधिकारी अमिताभ गुंजन, शिक्षिका प्रेरणा, पूनम, कामना, सुधा, अभिषेक, उमेश कुमार की सराहनीय भूमिका रही। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मतदान को महज 3 दिन बचे हुए हैं। आगामी 11 नवंबर को मधुबनी जिला में मतदान होना है और ऐसे में सभी पार्टी के प्रतिनिधि अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा व रोड शो का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जयनगर में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने खजौली से प्रत्याशी रूपम कुमारी के समर्थन में रोड शो किया। इस रोड शो में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार अब बदलाव मांग रही है और ऐसे में वोट का बढ़ना जनसुराज की तरफ एक सकारात्मक इशारा कर रही है। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पार्टी के खजौली विधानसभा प्रत्याशी मुखिया रूपम कुमारी के समर्थन में शनिवार को जयनगर में रोड शो किया। रोड शो बेला बांध चौक पर पहुंचने पर सभा को संबोधित करते हुए कहा प्रशांत किशोर ने कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बदलाव की आंधी आ गई है। तीसरे दल के रूप में जनसुराज पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में वोट प्रतिशत से लगता है कि बिहार में बदलाव होगा। 14 नवंबर को बिहार में नई व्यवस्था बनेगी, तब किसी के परिवार के लोगों को रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना होगा। नीतीश कुमार ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए घूस देने का काम किया है, लेकिन बिहार का भविष्य युवा तय करेगा। उन्होंने कहा कि आपको पता है ना, बीते दिनों बिहार सरकार ने रोजगार की मांग करने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज कराया था, लेकिन बिहार के युवा लाठी का जवाब वोट से देंगे। खजौली विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी मुखिया रूपम कुमारी ने कहा कि वह स्नेह व आशीर्वाद के लिए सामने आई हैं। सभा में वीरेंद्र यादव समेत कई लोग मौजूद थे। वहीं बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के लदनिया प्रखंड में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी आलोक यादव के समर्थन में रोड शो किया। उनका लाठी का जवाब को दिया जाएगा। सब लोग तैयार है ना? सब तैयार है? पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। 11 तारीख को यहाँ पर हर हालत में हम वोट न मांगते हैं, वोट नहीं मांगते हैं। देखो रे भाई, हमने कहा है जो अगर जनसुराज से अच्छा आदमी नहीं खड़ा है उसको भी हराइए। जनसुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए। और बिहार जब जीतेगा जब सबसे अच्छा आदमी जीतेगा। तो दल के नाम पर बंधुआ मजदूरी नहीं करना है। जनसुराज से बढ़िया खड़ा है उसको दीजिए। किसी भी चोर बदमाश लुटेरे को वोट, किसी भी चोर बदमाश भ्रष्टाचारी को वोट नहीं देना है। और
पढ़िएगा वही पिएगा। 5 बरिस तक फिर राशन कार्ड में पैसा, नाली गली में पैसा, खाना में पैसा, सब जगह पैसा ही पैसा। तो सुधार करना है कि नहीं करना है? करना है ना भाई। भाई प्रशांत किशोर का लड़ाई नहीं है, आप सदैव चिंता आपकी कीजिए। बिहार का युवा जो छत में घर आया है इस बार अब वापस नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी ताकत है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के मद्देनजर मधुबनी जिला में मतदाता जागरूकता अभियान निरंतर गति पकड़ रही है। इसी कड़ी में शनिवार को मधुबनी के शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय के परिसर में स्वीप कोसांग के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में छात्र छात्राएं व नुक्कड़ नाटक की टीम उपस्थित रही, जहां गीत संगीत के माध्यम से लोगों को 100% मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपील की गई। विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर जिले में मतदाता जागरूकता गतिविधियां निरंतर गति पकड़ रही है। इसी क्रम में मतदान दिवस से 3 दिन पूर्व जिला स्वीप कोसांग मधुबनी के तत्वाधान में शिवगंगा बालिका विद्यालय परिसर में एक भव्य मतदान उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागिता हेतु प्रेरित करना तथा मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में उनकी भूमिका को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम की शुरुआत उत्साहपूर्ण एवं देशभक्ति से ओतप्रोत संगीत गीत प्रस्तुतियों के साथ हुई, जिसने उपस्थित भीड़ को रोमांचित कर दिया। विद्यालय की छात्राओं, नुक्कड़ नाटक की टीम द्वारा प्रस्तुत नृत्य कार्यक्रमों ने दर्शकों को आकर्षित किया और मतदाता की महत्ता को कलात्मक रूप से प्रदर्शित किया। मंच से लगातार जागरूकता नारे गूंजते रहे। मतदाता परिवार राष्ट्र का आधार, पहले मतदान फिर जलपान जैसे नारों ने लोगों में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार किया। इस अवसर पर मतदाताओं को लोकतांत्रिक अधिकार और कर्तव्यों की समझ देने के उद्देश्य से मतदाता शपथ भी दिलाई गई, जिसके दौरान पूरे परिसर में जिम्मेदारी और जागरूकता का संदेश फैलता महसूस हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की हजारों की संख्या में सहभागिता रही, जिसने मधुबनी वासियों की लोकतंत्र के प्रति सजगता को दर्शाया। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की भागीदारी इस बात का प्रमाण रही कि जिले में मतदान को लेकर उत्साह चरम पर है। जिला प्रशासन एवं स्वीप कोसांग के अधिकारियों ने उपस्थित मतदाताओं को मतदान दिवस पर मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मतदानाधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान ही मजबूत लोकतंत्र की नींव है और हर नागरिक का वोट भविष्य निर्माण में वास्तविक योगदान देता है। मधुबनी में इस प्रकार के आयोजन यह दर्शाते हैं कि जिले के नागरिक लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति न केवल जागरूक हैं, बल्कि सक्रिय भागीदारी को भी एक उत्सव के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इस अवसर पर उप निर्देशक जनसंपर्क सह स्वीप नोडल पदाधिकारी परिमल कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक यातायात सुजीत कुमार, प्रभारी पदाधिकारी आपदा रजनीश कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर राजेश, जिला कृषि पदाधिकारी ललन चौधरी, डीपीओ आनंद अंकित सहित कई अधिकारी एवं हजारों की संख्या में मतदाता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन मधुबनी पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने खजौली हाई स्कूल के मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने खजौली से एनडीए प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद के समर्थन में वोट की अपील की। एनडीए प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद के समर्थन में शनिवार को खजौली प्रखंड मुख्यालय स्थित हाई स्कूल मैदान में भव्य जनसभा आयोजित की गई, जिसमें प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन मुख्य अतिथि थे। मंच संचालन सुमित कुमार सिंह ने किया। जनसभा में हजारों की भीड़ ने रवि किशन की तालियों और नारों के साथ जोरदार स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए रवि किशन ने स्थानीय भाषाओं में मधुर अंदाज में लोगों से अभिवादन किया। कहा, हाल चाल ठीक है ना, और भोजपुरी व मैथिली में संवाद करके श्रोताओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने पारंपरिक अंदाज में भोजपुरी गीत भी गाए और कहा कि हाँ, हम बिहारी हैं जी। इस सभा के बाद वह हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। विपक्ष पर तीखे प्रहार करते हुए रवि किशन ने कहा कि
जंगल राज वाले को किस बात का घमंड है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बोलना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोलो, मगर हमारे इष्ट देव भगवान श्री राम पर कुछ मत बोलो। भाजपा व एनडीए के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए रवि किशन ने कहा कि घोषणा पत्र में युवाओं के लिए 1 करोड़ सरकारी नौकरियों का वादा, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत महिलाओं को जीविका देना, पिछड़ा व अति पिछड़ा परिवार के युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए भत्ता देना तथा किसान सम्मान निधि को 6000 से बढ़ाकर 9000 रुपए करने का प्रस्ताव शामिल है। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों को मुफ्त अनाज, अच्छी सड़क, बिजली और नल का पानी सहित इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सुविधा मिल रही है। अपने संबोधन में रवि किशन ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताते हुए कहा कि अब तक उनके कार्यकाल में कोई दाग नहीं लगा है और बिहार को भोजपुरी सिटी बनाकर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में मतदाताओं ने जोरदार मतदान किया है और एनडीए को 80 से अधिक सीटें मिलने की उम्मीद है। बिहार 170 से अधिक सीटों के साथ ऐतिहासिक सरकार बनाएगा। सभा के दौरान कई भोजपुरी गीतों और लोक ललकारों ने माहौल को जोशीला बनाए रखा। अंत में रवि किशन ने खजौली विधानसभा से एनडीए के उम्मीदवार अरुण शंकर प्रसाद के पक्ष में वोट करने की अपील की और समर्थकों से जनादेश दिलाने का आग्रह किया। इससे पूर्व सभा का एनडीए प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद, विधायक रामप्रीत पासवान, प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा, विधानसभा संयोजक हरिश्चंद्र शर्मा, सरोज सिंह, संजय महतो, कुंदन सिंह, विजय भारती, सुमित सिंह, प्रमीला पूर्वे, लोजपा के युवा प्रदेश सचिव विश्वजीत आनंद, शंभुनाथ ठाकर समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। बोलो काली माई की, बोलो बुद्धेश्वर महादेव की। ये मिथिलांचल के पावन धरती खजौली के दिलकुल जनता। दीदी अब बस कराओ, बस हम बतिया ना पाए। समय कम बा, चुनाव का समय, फोटो हम फिर आएंगे 14 के बाद, इनके जीतना के बाद। अरे लड़का कौन है तुम? यहाँ हट जाओ, तुम बैठ जाओ, लगा दिया तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। सब जनता मीन है भैया, वो भगवान है। हमरे कुल माई बहन के 10,000 रुपया खाता में मिला था, जेकरा के नाम मिलल बा 14 के बाद। हमरे अरुण भैया के पास, हमरे अरुण शंकर प्रसाद के पास चल जाइए ये कार्यालय, अपन आधार कार्ड लेके नाम लिखवा लिया कि माई बहन के 10,000, 2 लाख रुपया रोजगार खाते। पापड़ बनावा, चाहे बहन बैठ जाओ, पापड़ बनाओ, अचार बनाओ, धंधा करो, घरे से रोटी बनाओ, बाजरा बनाओ, मखाना बनाओ, पेंटिंग बनाओ, कला के क्षेत्र का दोनों भी काम करा, पैसा ले जा। मोदी जी हमारे देता है नीतीश कुमार जी 1000 रुपया हमारे पिछड़ा बेरोजगार युवा के लिए भत्ता मिली। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र संख्या 36 में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के तहत दूसरे चरण में मतदान होना है और इसको लेकर आज मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के द्वारा ऐतिहासिक रोड शो का आयोजन किया गया। इस रोड शो में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रही। इसके साथ ही पूर्व एमएलसी घनश्याम ठाकुर, दरभंगा से सांसद गोपाल जी ठाकुर, मैथिली ठाकुर, मधुबनी के सांसद अशोक यादव समेत भाजपा के कई नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र संख्या 36 में आज एनडीए गठबंधन की ओर से एक ऐतिहासिक रोड जुलूस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में भाजपा और एनडीए के कार्यकर्ता सड़कों पर उमड़ पड़े। क्षेत्र के हर चौक चौराहे पर लोगों ने उत्साहपूर्वक नेताओं का स्वागत किया। इस भव्य रोड शो में देश की प्रसिद्ध नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विशेष रूप से भाग लिया। उनके साथ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, मैथिली ठाकुर, मधुबनी के सांसद अशोक यादव, एमएलसी घनश्याम ठाकुर, पूर्व जिलाध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर तथा भाजपा मीडिया सेल के सह प्रवक्ता राजू झा उपस्थित रहे। स्मृति ईरानी ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में विकास और सुशासन का प्रतीक केवल एनडीए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे एनडीए के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि विकास की यह यात्रा और तेजी से आगे बढ़े। सांसद गोपाल ठाकुर और अशोक यादव ने कहा कि एनडीए की सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाई है, चाहे वह किसान हो, महिला हो या युवा।
रोड शो में जनता का जो उत्साह देखने को मिला, उससे स्पष्ट हुआ कि इस बार मधुबनी में एनडीए की ऐतिहासिक जीत तय है। यह रोड शो मधुबनी की राजनीति में नई ऊर्जा का संचार करने वाला साबित हुआ। इस दौरान मेयर अरुण राय भी मौजूद रहे। आज हम लोग एनडीए गठबंधन के लिए रोड शो निकाल रहे हैं। माधव आनंद जी गैस सिलेंडर छाप के लिए एनडीए गठबंधन के तमाम युवा कार्यकर्ता भाई बंधु आज इस बाइक जुलूस के माध्यम से मधुबनी नगर विधायक निकम्मे विधायक को दिखा देना चाहते हैं कि हम लोग जोर जुलूम के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, माधव आनंद 1 नंबर पर आएंगे। मंत्री राय जी से जो क्या माहौल है देख सकते हैं। ये भीड़ जो हजारों की संख्या में है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक आते ही पानी चढ़ना शुरू हो गया होगा। कोई जगह नहीं है। इस बार बदलाव है। 10 साल बनाम 5 साल और 14 तारीख को फिर वो पटना के होटल में दाल भात तरकारी बेचेंगे। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। एक तरफ जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर दिन रात काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के आड़ में बेटियों को लेकर भ्रूण हत्या का मामला लगातार सामने आ रहा है। ताजा मामला जयनगर का है। जयनगर में ऐसे कई नर्सिंग होम है जिनका निबंधन नहीं हुआ है। आए दिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा छापेमारी तो की जाती है, लेकिन छापेमारी के बाद नतीजा कुछ नहीं निकलता है। ताजा मामला जयनगर के शहरी क्षेत्र से है, जहां खुलेआम बिना निबंधन वाले नर्सिंग होम में एबॉर्शन जैसी कुकर्म को हवा दी जाती है। और ऐसा ही नहीं बल्कि 3 से 4 महीने के इस नवजात शिशुओं को सड़क किनारे फेंक दिया जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये विशेष कवरेज। सीमावर्ती शहर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के शहरी क्षेत्रों में बिना निबंधन खुले नर्सिंग होम से रोज आए दिन एबॉर्शन करने का नंगा खेल खेला जा रहा है। शुक्रवार की शाम शहरी क्षेत्र के पटना गद्दी चौक के समीप सड़क किनारे भ्रूण हत्या का मामला प्रकाश में आते ही पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने स्थानीय स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। सरोज गोहीवार, शशि भूषण प्रसाद एवं मुनिंद्र पासवान समेत अन्य स्थानीय लोगों ने बताया कि शहरी क्षेत्र में आए दिन बिना निबंधन के नर्सिंग होम को खोला जा रहा है। यही कारण है कि इन अवैध नर्सिंग होम में दिनों दिन एबॉर्शन का कार्य हुआ रहा है। इन नर्सिंग होम द्वारा एबॉर्शन के बाद भ्रूण हत्या कर जहां तहां फेंका जा रहा है। लोगों ने बताया कि सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है और दूसरी ओर बेटियों की हत्या की जा रही है। मामला काफी गंभीर है। पूरे समाज को दूषित किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ लोगों के द्वारा अल्ट्रासाउंड के माध्यम से लिंग निर्धारण टेस्ट कराने के बाद चोरी छुपे बिना निबंधित नर्सिंग होम में एबॉर्शन करवाया जाता है। नर्सिंग होम के द्वारा 3-4 महीने के नवजात के शव को जहां तहां फेंक दिया जा रहा है। इस मामले में पूछे जाने पर अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित ने बताया कि यह मामला उनके पास नहीं है, पीएचसी प्रभारी देखते हैं। मीडिया बंधु जयनगर के अंदर और खास करके इस पटना गद्दी चौक पे कुकुर मुत्ता की तरह जो ये भ्रूण हत्या का काम आए दिन हमको लगता है जो 15-20 जो है सो पर डे होता है। इससे पहले एक बच्चा इससे भी ज्यादा उनका था, इससे ज्यादा उसमें बाल वगैरह सारा चीज उग गया था। वो भी आज से कुछ दिन पहले जो है सो वहाँ फेंका हुआ मिला था। संजोगवश उस दिन हम नहीं थे, वहाँ रोड के किनारे आए हैं तो देखे एक बच्चा को जो है सो वैसे ही जो है सो रोड पे फेंका हुआ है। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो बेटी को जन्मने से पहले मार दिया जाता है। और इसमें कहीं न कहीं यहाँ के जो पीएचसी प्रभारी है उसका मिली भगत है और उसके मिली भगत से यहाँ जितने भी कुकुरमुत्ता की तरह जो है सो हॉस्पिटल खुला हुआ है उसमें कहीं न कहीं प्रभारी का सबसे बड़ा श्रेय है। डन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मधुबनी जिला पहुंचे। मधुबनी जिला के मधेपुर में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी
फुलपरास विधानसभा से सुबोध मंडल व झंझारपुर विधानसभा से राम नारायण यादव को समर्थन देने को लेकर वोट की अपील की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जवाहर हाई स्कूल मधेपुर के मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां खचाखच भीड़ देखकर मंच से बोले कि यह जनसैलाब गवाही दे रही है कि बिहार एक नौजवान तेज तर्रार नेता को अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि फुलपरास विधानसभा से सुबोध मंडल व झंझारपुर विधानसभा से राम नारायण यादव को जिताकर विधानसभा भिजवा देंगे। बिहार के जनता के साथ धोखा हो रहा है। बिहार की धरती इतनी उपजाऊ है कि इसके लिए बाढ़ को रोक देते, दवा का बंदोबस्त कर देते, राशन में धांधली न करके गरीब जनता तक पूरा पहुंचा देते तो आज बिहार काफी तरक्की कर गया होता। कहां पहुंचा दिया बताओ, कहां पहुंचा दिया? मैं मैदान को देख रहा हूं और मैदान में खड़े हुए लोगों के मैं चेहरे पढ़ सकता हूं। इन चेहरों पे मैं देख सकता हूं, इन चेहरों पर इस बार बदलाव की खुशी दिखाई दे रही है मुझे। और जितना मैदान भरा हमें दिखाई दे रहा है, उससे ज्यादा हमारा ये दाएं वाला मंच भरा दिख रहा है। ये तो मंच भरा ही है, वो छतें भी हमें भरी दिखाई दे रही हैं दूर दूर तक। और जो टावर बना है और उसके ऊपर जो पानी की टंकी है, वहां पर भी लोग हमें बैठे दिखाई दे रहे हैं। ये जनसभा ऐलान कर रही है कि इस बार गठबंधन के, महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी सुबोध मंडल जी और राम नारायण यादव जी जीत करके जा रहे हैं और तेजस्वी जी को बिहार का नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। आज जब हम और आप लोग इस मैदान में हैं, आज के बाद केवल चुनाव प्रचार एक दिन होगा। आज के बाद केवल एक दिन और प्रचार होने जा रहा है। उसके बाद 11 तारीख को आपको मतदान करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सी टीम से तारीख भी अपनी निकलवा ली है, क्योंकि 11 तारीख को बीजेपी वाले बिहार से 9-2-11 होने जा रहे हैं। बताओ, उन्हें 9-2-11 कर दोगे आप लोग? हो जाएंगे इस बार 9-2-11। इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं दिल्ली से, बड़े बड़े नेता, और पुरानी बातें सब भूल गए। इन दिल्ली वाले नेताओं की भी लगता जो यादाश्त है, वो हमारे जो दिल्ली वाले नेता आ रहे हैं, उनकी भी यादाश्त कमजोर हो रही है। और मुझे तो लगता है कि यादाश्त ऐसी कमजोर है कि जैसे यहां पर चुनावी दूल्हा है, उन्हीं की तरह यादाश्त हो गई है दिल्ली वालों की। आज की तारीख हमारे साथी भूल गए होंगे, लेकिन याद होगा कि नोटबंदी, ये तो हमारे यहां यूपी में खाद की बोरी में 5 किलो चोरी कर रहे थे। यहां भी खाद में, और आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। बताओ, भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? ये दिल्ली वाले बंडल में ले जा रहे हैं। बंडल तो समझ रहे होंगे, ये बंडलों में ले जा रहे हैं भ्रष्टाचार का पैसा, और इसीलिए बिहार का विकास नहीं हो रहा है। आपको हिसाब किताब कितने साल का लेना है? हुआ था, याद है? और आप सब आज जैसे आप खड़े हो, आज सभा में सुनने आए हो, इसी तरीके से अपना पैसा लेकर के बैंकों की लाइन में लग गए थे। और क्या कहा था बीजेपी ने?
कि इसके बाद भ्रष्टाचार नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगी और राशन में भी चोरी। मैं इनको कहना चाहता हूं, अगर 30 साल में इन्होंने काम किया होता तो हमारे बिहार की इतनी उपजाऊ धरती है, बाढ़ को रोक लेते, खाद समय पे देते, दवाइयां दे देते समय पर, बीज समय पर पहुंचा देते, तो हमारे किसान, हमारे गरीब इतने ताकतवर हैं कि न केवल बिहार का पेट भर देते बल्कि इतनी पैदावार करते कि पूरे भारत देश के लोगों का पेट भर सकते थे ये लोग। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, हमारा किसान बर्बाद हो गया और वहीं नौजवान के हाथ में भी नौकरी रोजगार नहीं। तमाम नौजवान माताओं बहनों को और बच्चों को धन्यवाद आभार दूंगा कि कीचड़ और पानी के बावजूद भी इस चुनावी जनसभा को इन्होंने सफल बनाने का काम किया, संकल्प लेकर के जा रहे हैं। ये जो बाढ़ से नुकसान हो रहा है इसकी कोई भरपाई नहीं है, कभी मुड़ करके पीछे नहीं देखा, न दिल्ली वालों ने न बिहार के लोगों ने। और सच्चाई तो ये है, जो राशन दे रहे हैं, ये जो 5 किलो का राशन दे करके आप पे एहसान जता रहे हैं, यहां राशन में भी चोरी है। ये तो बोरी की तरह, जो खाद की बोरी में चोरी है वैसी चोरी हो रही है यहां पर। ये बीजेपी वालों को पता नहीं क्या हो गया, इतनी चोरी क्यों करते हैं ये लोग। ये वोट चोरी भी करना चाहते थे, लेकिन बधाई दूंगा कि आपने अपना वोट बचा लिया। अब 11 तारीख को वोट डाल करके इनको हिसाब किताब करना है। ये जो एहसान जता रहे हैं 5 किलो का हमें राशन दे करके, या जो कुछ ले पा रहे हो दे। 20 साल का नहीं, 20 साल बिहार की सरकार के और 11 साल लगभग दिल्ली की सरकार के। बताओ 30 साल का हिसाब किताब लेना है कि नहीं? 30 साल में कहां पहुंचा दिया बताओ, कहां पहुंचा दिया? बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास।
चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से चिराग पासवान के चुनावी जनसभा में नहीं पहुंचने को लेकर समर्थकों में मायूसी देखने को मिल रही है। गौरतलब हो कि बेनीपट्टी प्रखंड के लोरिका +2 उच्च विद्यालय मैदान में एनडीए प्रत्याशी सुधांशु शेखर के समर्थन में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में चिराग पासवान को पहुंचना था, लेकिन जैसे ही सभा शुरुआत हुई, राजद के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा इस सभा में व्यवधान उत्पन्न किया गया। इतना ही नहीं बल्कि आक्रामक दृष्टिकोण से एक महिला मंच पर चढ़ गई और फिर उसने गाली गलौज करनी शुरू की। गनीमत रही कि वहां मौजूद सुरक्षा में तैनात जवानों के द्वारा पूरे मामले को संभाला गया। हालांकि इसी बीच यह खबर आई कि चिराग पासवान नहीं पहुंच रहे हैं। देर शाम तक उनका इंतजार किया गया। अंत में प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थन में वोट देने की अपील की और चुनावी जनसभा को समाप्त किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड के तिसियाही खनुआ टोल स्थित पलटू लोरिका उच्च विद्यालय परिसर में हरलाखी विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी सुधांशु शेखर के समर्थन में शुक्रवार को लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का चुनावी कार्यक्रम प्रस्तावित था। कार्यक्रम की सफलता के लिए एसपीजी सहित भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। तय समय से सभा प्रारंभ हुई और प्रत्याशी सहित एनडीए के कई नेतागण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच सभा स्थल में आरजेडी का झंडा लिए 4-5 शरारती तत्व पहुंचकर झंडा लहराने लगे, जिसे देखकर मंच से ही उसे हटवाने का प्रशासन से अपील की गई। इसके बाद अपील सुनते ही एनडीए के कुछ समर्थक और स्थानीय पुलिस उसे वहां से हटाने लगा तो उन युवकों ने समर्थकों और पुलिस से कहासुनी शुरू कर दी, जिसके बाद हाथापाई भी होने लगी। स्थिति को देखते हुए अन्य पुलिस पदाधिकारी और लोग दौड़कर वहां पहुंचकर मामले को तत्काल शांत कराया। हाथापाई के क्रम में कुछ युवक घायल हो गए। कार्यक्रम के बीच में ही एक महिला आक्रामक अंदाज में गाली गलौज करते हुए भीड़ के बीच से जबरन डी एरिया में घुस गई और फिर मंच पर चढ़कर विधायक व मंचासीन लोगों को गाली गलौज शुरू कर दी। इतने में महिला पुलिस की टीम दौड़ती हुई मंच तक पहुंची और फिर उसे किसी तरह मंच से नीचे उतारकर सभास्थल से बाहर किया। हालांकि इस बीच कार्यक्रम भी चलता रहा। बताया जा रहा है कि इस घटना की रिपोर्टिंग सुरक्षा में तैनात एसपीजी के अधिकारियों द्वारा चिराग पासवान को कर दी गई, जिसके बाद चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा। हालांकि स्थिति सामान्य होने के बाद एसपीजी के अधिकारियों द्वारा चिराग पासवान आएंगे या नहीं, इस संबंध में स्पष्ट जानकारी देने के बजाय इतना ही बताया जाता रहा कि कोई मैसेज स्पष्ट नहीं आ रहा है। लिहाजा देर शाम तक प्रतीक्षा करने के बाद प्रत्याशी ने अपना संबोधन कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उधर समर्थकों की भीड़ भी काफी प्रतीक्षा करने के बाद मायूस होकर लौट गए। आज हाईकोर्ट के प्रांगण में चुनावी सभा का आयोजन किया गया है
और इस चुनावी सभा में हमारे एनडीए के नेता माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का हम अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित हमारे 5 वर्षों के मंडल अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष एवं संगठन के सभी सदस्य और आए हुए दूर दराज से हमारे सभी मतदातागण और हमारे मीडिया कर्मी की साथी, हम आप सभी को यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। बहुत ही लंबे समय से आप लोग यहाँ अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। शरद धूप में भी आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, इन सब के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मुझे 10 वर्षों में आपका आशीर्वाद मिलता रहा और मैं फिर से हरियाणा में माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मुझे एनडीए का टिकट मिला यहाँ से और फिर से मुझे विधानसभा में जाने का मुझे मौका मिला है। तो मैं अपने सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि एक मत जो 11 तारीख को बैलेट पेपर ईवीएम मशीन क्रमांक संख्या 1 पर 30 छाप पर दबाने का काम करेंगे और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी को हाथों को मजबूत करेंगे और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और हमारे नेता जीतन राम मांझी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। मित्रों, आपने जो एनडीए की सरकार में 20 वर्षों का जो कार्य रहा है और हमारे नेता जो 20 वर्षों में जो काम किए हैं वो भी हाथ चमक रहा है, वो भी हाथ झलक रहा है। गली गली सड़क बन गई, बिजली पानी, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और हमारे नेता सभी वर्गों का विकास किए हैं, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, समर्थ हो, सभी वर्गों का विकास हुआ है। तो मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ कि आप लोग एक मत एनडीए की झोली में डालने का काम करेंगे और हमारे नेता नीतीश कुमार जी को हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में लदनिया में छात्र छात्राओं के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर शनिवार को लदनिया प्रखंड के महथा विद्यालय के बच्चों के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रेमनाथ गोसाई के नेतृत्व में जागरूकता रैली में शिवू कुमार, सुमन कुमार चौधरी, भोगेंद्र सिंह, पूनम, नीतू समेत अन्य मौजूद थे। प्रधानाध्यापक ने बताया कि मतदाता जागरूकता रैली में बच्चों के द्वारा आम नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए पहले मतदान तब जाकर जलपान करने की बात कही।
खाली कोई हाथ देखल के देखी तब तुम्हें मार दे हम आते अभी प्रेम सर के वीडियो सुमन सर रहते तक भेज भाई तो ठोका के लिए तो अब चलना पाता ले भाई तो वीडियो बनवा देना नहीं आना। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। स्वीप कोसांग मधुबनी के निर्देशन में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर न्यूनतम मतदान केंद्रों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जीविका दीदियों के द्वारा लखनौर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्र जहां पर मतदान प्रतिशत न्यूनतम रहा है उन जगहों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही मतदाताओं ने 100% मतदान में अपनी भागीदारी को लेकर शपथ लिया। स्वीप कोसांग मधुबनी के निर्देशन में जिले के न्यूनतम मतदान केंद्र वाले बूथ क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज लखनौर प्रखंड अंतर्गत न्यूनतम मतदान केंद्रों पर जीविका दीदियों द्वारा चुनावी पाठशाला का आयोजन किया गया। मौके पर दीदियों ने रंगोली बनाकर तथा मेहंदी लगाकर भी लोगों को 100% मतदान के लक्ष्य को पूरा करने हेतु लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इसके तहत उपस्थित ग्रामीणों को मतदान प्रक्रिया, मतदान तिथि, मतदाता सूची, पहचान पत्र तथा मताधिकार के महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही जीविका समूह की महिलाओं ने मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली, जिसमें प्रेरक नारों और संदेशों के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। मौके पर स्वच्छ, निर्भीक और 100% मतदान के संकल्प के साथ मतदाता शपथ भी दिलाई गई। उपस्थित लोगों ने उत्साहपूर्वक शपथ ली कि वे आगामी 11 नवंबर को अवश्य मतदान करेंगे तथा अन्य लोगों को भी मतदान हेतु प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर जीविका दीदियों ने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए हर नागरिक का मतदान करना आवश्यक है। स्वीप कोसांग के इस अभियान से निश्चित रूप से लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के द्वारा बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के तहत मधुबनी जिला में होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारियां की जा रही है। उनके द्वारा व उनके निर्देश के आधार पर जिला भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिलाधिकारी आनंद शर्मा खुद फेसबुक माध्यम से लाइव आए और उन्होंने मैथिली भाषा में लोगों को मतदान करने की अपील की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा द्वारा मैथिली में किए गए संदेश को लेकर जिले के आम मतदाताओं में खासा कौतुक और उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मधुबनी के फेसबुक पेज द्वारा लाइव आकर जिले के समस्त मतदाताओं से अपील करते हुए कहा। उन्होंने पूरी अपील मैथिली में की। इसके साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं से सीधा संवाद करते हुए कहा कि लोकतंत्र के प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी मतदान करना है। आपको जो भी प्रत्याशी पसंद हो आप उन्हें मतदान करें। यदि कोई भी पसंद ना हो तो नोटा के बटन दबाकर ही सही मतदान करने अपने मतदान केंद्र पर जरूर जाएं। उन्होंने कहा कि पूरे जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में हजारों की संख्या में लोग केवल 11 नवंबर की तिथि को सफल बनाने में जुटे हैं। उनकी मेहनत को सफल बनाने के लिए आप मतदान अवश्य करें या आप मधुबनी जिले को मतदाता प्रतिशतता में अव्वल बनाने व अपने मधुबनी वासी होने के स्वाभिमान के लिए मतदान करें। इन सभी उद्देश्यों में से आपको जो भी उद्देश्य सही लगे उसी की खातिर आप 11 नवंबर को मतदान करने अपने मतदान केंद्र अवश्य जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बाबूबरी विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने बाबूबरी विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के प्रत्याशी आलोक यादव के समर्थन में वोट देने की अपील की। बाबूबरी विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल रोड शो किया। जनसुराज के प्रत्याशी बाबूबरी से आलोक यादव के पक्ष में वोट देने की अपील की।
बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज प्रत्याशी आलोक यादव के समर्थन में निकले रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। इस दौरान लोगों ने प्रशांत किशोर का भव्य स्वागत किया, जेसीबी से फूलों की बारिश की। उन्होंने कहा, न जंगल राज चाहिए, न ही डबल इंजन की सरकार। प्रशांत किशोर ने इस मौके पर कहा कि बिहार में बदलाव की लहर चल पड़ी है, जनता पुरानी राजनीति से उब चुकी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि आलोक यादव को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाकर बाबूबरही में जनसुराज की जीत सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पहले चरण के चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग से यह साफ संकेत मिल चुका है कि बिहार बदलाव की राह पर है। जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार जनसुराज को मौका देना है। उन्होंने जनता से अपील की कि 11 नवंबर को होने वाले मतदान में जनसुराज के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताकर नई राजनीति की शुरुआत करें। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में
स्टूडेंट्स होंगे अवेयर, हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता व गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में मधुबनी पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राजनगर के राजघाट मैदान परिसर में आयोजित चुनावी जनसभा में उनका भव्य स्वागत किया गया। मौके पर उन्होंने एनडीए प्रत्याशी सुजीत पासवान के समर्थन में वोट देने की अपील की। मधुबनी जिला अंतर्गत राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के राजपट्टी राजघाट मैदान में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के समर्थन में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा को गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद एवं प्रसिद्ध अभिनेता रवि किशन शुक्ला ने संबोधित किया। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी सुजीत पासवान के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि इस बार बिहार में एनडीए गठबंधन की जीत तय है। रवि किशन ने अपने ऊर्जावान भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को नई दिशा दी है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण की चर्चा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार महिलाओं की सरकार चलाते हैं, ऐसी सरकार जो बेटियों को सम्मान और सुरक्षा दोनों देती है। उन्होंने बताया कि जनधन योजना के तहत महिलाओं के खाते खुलवाए गए हैं और उन्हें 10,000 रुपए की सहायता राशि स्वावलंबी बनने के लिए दी जा रही है। यह योजना बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सभा में उपस्थित जनसमूह से उन्होंने भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि इस बार की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि जनता अब विकास, रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा चाहती है और यह सब केवल एनडीए की सरकार में संभव है। सभा के दौरान भारी भीड़ और उत्साहपूर्ण माहौल देखा गया। लोगों ने रवि किशन और सुजीत पासवान के समर्थन में जमकर नारे लगाए। सभा के अंत में रवि किशन ने कहा कि राजनगर की जनता विकास और सुशासन के प्रतीक सुजीत पासवान को विजयी बनाकर नीतीश कुमार के हाथों को और मजबूत करेगी। किसान भाई के लिए 2,000 रुपया आवे है कितने दिन पर? 4 महीना पर से आबि रहा है। ई रोड देखे छै जे बगल से रामायण सर्कट जा रहा है 4 लाइन सड़क। ई रोड के की हाल रहे बड़े संस्कारी है जी और मिट्टी का सोना करते वो लड़ाई है जी। हम बिहारी है जी। हमरा के बनौले बिहार सुपरस्टार तब हम सांसद बने। आज विश्व में रवि किशन का नाम गूंजा, लेकिन बिहार के माटी हमके बनौले। अरे बिहार के माटी में जनरल राज न आवे के चाहिए। अब हमारी युवा आगे बढ़ी। अरे कैसे राजनगर हमें दे के जाएगा जीवन में? हमने लड़का बच्चा के हम कैसे बिहार दे? एगो शिक्षित बिहार, AI का हक बने, नौकरी मिले, मकाना का इजाफान लगे। भैया पूरा तरीके से हम चाहे कि बिहार के तरक्की में कोनो भी रुकावट ना आएगी चाहिए। जब मोदी जी का सपना जीवन खपा देना, तेजस्वी यादव जी का सुना हो? ए भैया सुन ला, 2 मिनट सुनो। तेजस्वी यादव जी का सुना माई हो ध्यान से सुना, सब लेकर लो, सुना ध्यान से हटाओ। तेजस्वी यादव जी का यहाँ से भी सब लोग खड़ा है, यहाँ लोग नहीं देख पा रहा है, लड़का तो पीछे हट जाए। हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा था नीतीश बाबू बुढ़ा गए, उनका के रिटायर होने के चाहिए। नीतीश बाबू बुढ़ा गई ना, उनका के रिटायर कर दें जाए। हम बोले अरे हमनी के घरे माई बाबू बुढ़ा जाता तो हमनी का रिटायर कर देंगे, उनके सड़किया पे छोड़ दो। अरे नीतीश जी जीवन खपा देना हो, देखो तार रखे उनका धर्मपत्नी का वो सीएम आवास न देखेंगे। जैसे हमारे मोदी जी 1 रुपया का कमाना गरीब खातिर जान दे देना, पूरा अनाज से लेके पैसा, पानी, चूल्हा, रसोई, सड़क, बिजली, अति
पिछड़ा पिछड़ा जितना लड़का बच्चा है पिछड़ा नहीं पिछड़ा दूंगा। कक्षा केजी से लेके पीजी तक 1 रुपया फीस ना लगी। 14 तारीख के बाद जब सरकार का गठन हुई ये हमने के घोषणा पत्र में था 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिली। 1 करोड़ हमारे माई बहन लोग लखपति दीदी बनी है। 1 करोड़ माई बहन लोग और 1 करोड़ लड़का बच्चा लोगों के सरकारी नौकरी बिहार में मिली। ये हमारे मोदी जी का वादा बा, ये हमारे नीतीश जी का वादा बा। तभी हम कहेंगे भैया हरे नजर लग जाए। हमरे मोदी जी के, हमरे नीतीश बाबू के, हमरे एनडीए सरकार के, हमरे सुजीत बाबू के ऐसा लड़का ऐसा धुआंधार गरीब लड़का आया है। पासवान समाज नहीं, हर समाज तुम्हारे साथ खड़ा है क्योंकि मोदी जी तुम्हारे साथ खड़े हैं, क्योंकि नीतीश बाबू तुम्हारे साथ खड़े हैं, क्योंकि चिराग पासवान तुम्हारे साथ खड़े हैं, कुशवाहा जी तुम्हारे साथ खड़े हैं, जितेंद्र राम मांझी तुम्हारे साथ खड़े हैं, रवि किशन तुम्हारे साथ खड़ा है। हर नजर नक्की करो लग जाए। हुआ है विचार को बचा लटकाना है जितला के बाद हमने जब बोलेगा रात में भंगा रंग कार्यक्रम हम करेंगे। हम अपने अभी कुछ है नहीं, सब सूखा सूखा चुनाव का माहौल। लेकिन जीतला के बाद सुजीत बाबू हमके बोलैया पूरा हम टीम लेके आए, हेलीकॉप्टर का उड़ी और पूरा और कटवाए तैयार है। हमनी को पहचान, हमनी विकास करीला, लेकिन हमरे धर्म का रक्षा भी करे। हमनी के आवाज धर्म का रक्षा करे बहुत जरूरी बा। हमनी का जड़ हमारे लड़का बच्चा के मालूम पड़ी कौन भारत में, कौन मधुबनी में, कौन राजनगर में, भारत में कौन हमार बिरादरी है। हमारी बिरादरी हिंदू बा। हमार बिरादरी हिंदू है। हमनी जात में ना बटा और जितना भी यदुवंशी समाज शिक्षित बाटे जान लो पहला चरण में जो चुनाव भई कुल शिक्षित यदुवंशी मोदी जी और नीतीश जी के वोट देने वाले। तो जितना मीडिया बंधु के माध्यम से संदेशा बांटे यदुवंशी समाज 11 तारीख के चुनाव पड़ा था। शिक्षित यदुवंशी समाज मोदी जी और नीतीश कुमार के एनडीए सरकार के वोट देता रहा, चिराग पासवान जी के देता रहा, कुशवाहा जी के देता रहा, मांझी जी के देता रहा। आज हमारे सुजीत बाबू इनका चुनाव बटन नंबर बांटे 3, चुनाव बाद 11 के बटन नंबर, चुनाव बाद बटन नंबर। हमारे भाई बहन तनी बोले देखे अरे बाबा चुनाव नंबर बटन नंबर 3। वाह वाह हो जैसन मोदी जी बजाने वाला हो क्या? अच्छा उनसे संग बजा वही तो भैया हो ये धमकौले से ना चले। तकरार छिड़ल बात जंगल राज वाले सुन ला। तकरार छिड़ल बात तकरार चली। हमको जान से मारने की धमकी देते हो। अरे हरी राम भक्ति 500 साल लड़े हो, छाती में गोली पड़ा, लेकिन प्रभु राम का मंदिर हो जा
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जहां मंदिर रहा वह नाम पे वोट मांगने गया, वह नाम पर वोट मांगल गई, वह नाम पर वो जो मंदिर बनल मोदी जी बनवाएगा, कुछ योगी महाराज जी बनवाएगा, भारतीय जनता पार्टी बनवाएगी। तो आज यह तकरार छिड़ल बाबा तकरार चली भरपूर जवानी में महफिल का मजा तरीका से ये महफिल का मजा है तरीका से ले यहाँ मर्जी हमारा महादेव की चली। तो भैया हो जिंदगी ठंड ये जंगल राज के जो जंगल राज चलाओ जहां माई बहन बिटिया सुरक्षित न रहे, जहां फेंक कर कब्जा हो जा रहे है, जहां मकान न रहे, सड़कियां न रहे, स्कूल न रहे, अस्पताल न रहे, हम वादा करते हैं हमारे समाज से, भोजपुरिया समाज से, कुल समाज से, मैथिल सभी समाज से ये सुना हो और कमी बेसी जो कमी हमारी छोड़ आई 14 तारीख के रिजल्ट के बाद कोई बुरा नहीं है, ये हमारे वचन भाई के वचन मोदी जी का संदेशा बा हमको कहना रात अगर जीवा तो बता दिया रवि किशन, बता दिया हमारे भोजपुरिया समाज से जे देखले बात हर कुल सिनेमा जे बनौले दादा को हम कहे कि बाबा निकम पवन सिंह भी बतैना, हम बोले जाते आई है जरूर कहूँ आई है मनोज तिवारी भी तो वो कहना हाँ हम बिहारी है जी। भीड़ देख के कैसा बुरा लग रहा है, भीड़ से क्या उत्साह लग रहा है? तो भीड़ से यही उम्मीद है जब हमारे जो कैंडिडेट हैं मधुबनी जिला में सबसे ज्यादा मतों से जीतेंगे। यहाँ का जनसैलाब को देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ का जनता ने इस बार कसम खा लिया है कि नौजवान को जिताना है। राजनगर की जनता हर घर से सुजीत पासवान मन के निकल रही है कि 11 तारीख को सुजीत पासवान को कमल के निशान पर जरा के इस पूरे बिहार में सबसे युवा कैंडिडेट है और विधायक बनने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, पूर्ण विश्वास है कि सुजीत पासवान जी को मंत्री भी बनना तय है और यह स्पष्ट हो गया, यह भीड़ देख के स्पष्ट हो रहा है कि सुजीत पासवान राजनगर का बेटा है और राजनगर की जनता का विश्वास है कि वह विधायक बनकर ही छोड़ेंगे। क्या लग रहा है इस बार? आज देखिए यह तो अंगड़ाई है, अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है और विद्यार्थी परिषद से वो आया है और वो सींचा हुआ सेवक है, उसे सींचने की जरूरत नहीं है और जो लोग यह भीड़ देख रहे हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं कि वह लड़का कहां तक पहुंच सकता है। आप लोग आशीर्वाद देंगे, विधानसभा अभी पहुंचाने का काम करेंगे तो लोकसभा भेजने का काम, इनका मंत्री बनने की भी चर्चा चल रही है क्षेत्र में, इस पे क्या कहना है? उसमें भी कोई शक लग रहा है क्या? यह भीड़ आपको अंदाजा कर दिया होगा कि विधायक बना के हम लोग भेजेंगे तो मंत्री बनाकर केंद्र की जो सरकार है वह उन्हें भेजने का काम करेगी, लेकिन उसके लिए हम लोगों को तन मन धन से लगना पड़ेगा। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। आगामी 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इसे भय मुक्त व शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर को 72 घंटे के लिए सील किया जाएगा। गौरतलब हो कि इसको लेकर जयनगर के पुलिस पदाधिकारी व नेपाल के पुलिस पदाधिकारियों की आपस में बैठक हुई, जिसमें दोनों देश के ग्रामीण शामिल हुए। आगामी 11 नवंबर को मधुबनी जिला में मतदान होना है और इस मतदान में सुरक्षा के दृष्टिकोण से शनिवार की शाम से मतदान की समाप्ति तक यानी कि कुल 72 घंटे के लिए भारत व नेपाल के विभिन्न बॉर्डरों को सील किया जाएगा।
आगामी 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण भय मुक्त संपन्न कराने को लेकर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील को लेकर शनिवार को एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के अंतर्गत कमला बीओपी प्रांगण में बीओपी व नेपाली पुलिस प्रशासन एवं दोनों देशों के ग्रामीणों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जयनगर एसडीपीओ राघव दयाल, नेपाल एपीएफ इंस्पेक्टर संजीत मंधार, नेपाल प्रहरी इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम महतो, ग्रामीण राजकुमार गिरी, रिंकू यादव, अरविंद कुमार, संतोष कुमार गिरी, उमेश राय, संतोष कुमार गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद थे। बैठक में उपस्थित दोनों देशों के अधिकारियों एवं ग्रामीणों के बीच चुनाव को लेकर बॉर्डर सील, आवागमन बंद संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई। एसडीपीओ ने बताया कि नेपाल सीमा से सटे मधुबनी जिला में आगामी 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव को देखते हुए उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर शनिवार की रात से भारत नेपाल बॉर्डर को सील किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव भय मुक्त शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर दोनों देशों के अधिकारियों व ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की गई है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर मधुबनी जिला में ईवीएम व वीवीपैट का द्वितीय रेंडमाइजेशन पूरी तरह संपन्न हुआ। इस दौरान मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा मौजूद रहे। गौरतलब हो कि द्वितीय रेंडमाइजेशन के बाद अगर मतदान के दिन किसी मतदान केंद्र पर वीवीपैट या ईवीएम के खराब होने की सूचना आती है तो तुरंत उन्हें इससे रिप्लेस किया जाएगा। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी की कड़ी में मधुबनी जिले में कमीशनिंग के दौरान खराब पाई गई मशीनों के स्थान पर आवश्यक संख्या में वैकल्पिक ईवीएम वीवीपैट उपलब्ध कराने हेतु द्वितीय पूरक प्रथम एवं द्वितीय रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के ईवीएम प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के माध्यम से की गई। द्वितीय पूरक प्रथम रेंडमाइजेशन 7 नवंबर को पूर्वाह्न 10 बजे समहर नाले स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इसी क्रम में द्वितीय पूरक द्वितीय रेंडमाइजेशन 7 नवंबर को अपराह्न 3:30 बजे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण डीआरडीए सभागार मधुबनी में संबंधित निर्वाची पदाधिकारी, निर्वाचन प्रेक्षक तथा अभ्यर्थियों व उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। दोनों प्रक्रियाओं में एफएलसीओ के ईवीएम वीवीपैट मशीनों के रेंडमाइजेशन रूप से मतदान केंद्रवार एवं सुरक्षित मशीनों के रूप में आवंटित किया गया। रेंडमाइजेशन के उपरांत तैयार सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, निर्वाची पदाधिकारियों एवं अभ्यर्थियों के साथ साझा की गई है। ये मशीनें मतदान दिवस पर सुरक्षित रूप से उपलब्ध रहेंगी तथा किसी मतदान केंद्र पर मशीन में खराबी की स्थिति में प्रतिस्थापन के रूप में उपयोग में लाई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला में सीपीआई माले के नेता रतन कुमार ने अपने पूरे समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। आगामी 2 दिनों में चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले सीपीआई माले के नेता रतन कुमार व उनके समर्थकों के द्वारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद चुनावी माहौल एक बार फिर चरम पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों से प्रभावित है और इस विकास कार्यों में वह भी अपनी सहभागिता देना चाहते हैं। मधुबनी जिला अंतर्गत 13 नंबर गुमटी के पास एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब सीपीआई माले पार्टी के नेता रतन कुमार चौधरी ने अपने सैकड़ों समर्थक और पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मौजूद रही। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के दौरान रतन कुमार चौधरी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों और उनके विकास कार्यों से प्रभावित होकर एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज देश और बिहार के विकास का प्रतीक एनडीए है और वे भी इसी अभियान का हिस्सा बनकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। इस मौके पर राजनगर सुरक्षित विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी सुजीत पासवान, भाजपा नेता राजू झा तथा महिला प्रदेश समिति की सदस्य मीना झा सहित कई अन्य गणमान्य नेताओं ने उपस्थित होकर रतन चौधरी और उनके समर्थकों का स्वागत किया।
सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि रतन कुमार चौधरी के शामिल होने से पार्टी को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। सुजीत पासवान ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा और एनडीए गठबंधन विकास, विश्वास और सुशासन की राजनीति करती है और जनता इस बार भारी बहुमत से एनडीए को विजय दिलाएगी। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। नारों और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा परिसर गूंज उठा। यह कार्यक्रम भाजपा के लिए मधुबनी में संगठनात्मक रूप से एक बड़ी उपलब्धि साबित हुआ। मैं जो कहती हूँ, हमारे साथ है मीडिया सेल के सह प्रवक्ता राजू जी। आइए उनसे जानते हैं जो रतन चौधरी जी का जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या लाभ होने जा रही है। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बूथ से लेकर आज मैं जिला सह प्रवक्ता बना। आज तक विद्यार्थी परिषद और संघ से हम लोग बिलोंग करते हैं। हम लोग काम करते आए हैं संघ में, बाल्यकाल के स्वयंसेवक हैं हम लोग। जनसंघ के समय से हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक सुजीत जी को आशीर्वाद देते रहे हैं और देंगे आगे भी। और जनता जनार्दन में कोई पार्टी नहीं है, सभी पार्टी के लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और भारी से भारी मत देकर इस बार विधानसभा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसी विधि में रतन कुमार चौधरी जी जो हम लोग के बड़े भाई के समान हैं, उन्होंने आज उनके युवा पीढ़ी में अच्छा काम करने को देख करके प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ में हाथ मिलाने को आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम में कदम मिलाकर भाई सुजीत कुमार पासवान को राजनगर विधानसभा से चुनाव जिताकर वहां पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सरकार को महिलाओं की सरकार कही जा रही है, इस पे इनका क्या कहना है। देखिए, आज जो है आधी आबादी मोदी जी और नीतीश जी के साथ है और राजनगर में डंका की चोट में और महिला आज आपको दिखी है सभा में। और महिला जो है इसलिए मोदी जी और नीतीश बाबू के साथ है कि स्वावलंबी महिला बनी है। महिला अपने पैर पर अपने अधिकार मांग के अपने जगह पर खड़ी हो गई है। पहले की दशक ये थी कि महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज आधी आबादी सड़क पे भी आती है और सड़क से सदन जाने की भी काम करती है। वही महिला स्वावलंबी बनी है और आज के डेट में हर जगह महिला को बिजनेस के लिए उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, सब कुछ महिला के नाम से जाना जाता है, अब पुरुष के नाम से नहीं। इसी के लिए मोदी जी और नीतीश बाबू के साथ है। और यहाँ जो युवा विधायक हम लोगों का छोटा भाई बना है, उसके लिए महिला बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। विपक्ष का कहना है जो यह 10,000 रुपया जो दिया जा रहा है वो घूस है। मोदी जी खुद इसका विरोध करते थे, जो रेवड़ी कल्चर नहीं होना चाहिए। तो अभी जो आपके पार्टी और नीतीश कुमार जी के द्वारा यह 10,000 रुपया दिया गया है, इस पे आपका क्या कहना है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, हम तो 10,000 रुपया दिए हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि हम माई बहन माई बहन माई बहन, क्यों हम माई बहन देंगे? आप क्यों कह रहे हैं हम देंगे? मैंने तो दिया, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। वो करने वाले नहीं है, वो लोभ दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं कि आपको हम देंगे। हम लोग तो दिए और दे रहे हैं। हम लोगों का कथनी और करने आगे भी 2 लाख का घोषणा किया गया है। एकदम महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए एकदम 2 लाख रुपया उनको बिजनेस करने के लिए मिलेगा। उनका अधिकार है, उनको अधिकार मिलेगा। अभी सीपीआई समर्थित रतन चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। आइए जानते हैं जो इन्होंने आज अपना विचारधारा चेंज करके भारतीय जनता पार्टी का दामन क्यों पकड़े हैं और क्या कारण है। बजियो ना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता आज हम ग्रहण किए हैं और क्यों किए हैं, ये देश में छुपा हुआ नहीं है। देश का जो विधि व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार में भारत में ही नहीं दुनिया में जो परचम लहरा रहा है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है और केवल हम कह देंगे उससे नहीं हो जाएगा। हम आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं। राजनगर क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी श्री सुजीत पासवान जी कमल फूल छाप से खड़े हुए हैं। तो हम लोगों का काम है भारी से भारी वोट करके इनको अधिक से अधिक
मतदान करके जितावे और विधानसभा पहुंचावे। आप कम्युनिस्ट विचारधारा से आ रहे थे और अभी आप भारतीय जनता पार्टी, जो कि राष्ट्रीयता की एक विशेष पार्टी मानी जाती है, इसका क्या कारण है जो आप अभी अपना विचारधारा चेंज करते भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं? देखिए सुजीत जी युवा हैं, हम भी युवा हैं और हम किसी पार्टी के बारे में बुरा भला क्यों कहेंगे। हमको भारतीय जनता पार्टी अंदर आत्मा से बहुत ही अच्छा लगा है, उसका विचारधारा बहुत अच्छा लगा है, उस विचारधारा से हम प्रेरित हैं, इसी चलते हम भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं, ताकि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देश और दुनिया में जो विकास हो रहा है, जो स्थान प्राप्त हुआ है, देश जो मजबूत हुआ है, उसके चलते जो है सो हम भारतीय जनता पार्टी में अपना कुछ योगदान दे करके और हम आगे से आगे ले जाने। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। फुलपरास थाना क्षेत्र से आर्म्स एक्ट का एक मामला सामने आया है, जहां गश्ती के क्रम में शक के आधार पर पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। इस दौरान उनके फोन में सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो देखी गई, जहां फोटो के आधार पर हथियार वाले व्यक्ति के घर पर छापेमारी की गई। अभियुक्त के घर पर जब छापेमारी की गई तो उसके घर से एक देसी कट्टा व 15 लीटर शराब बरामद किया गया। इस पूरे मामले में हथियार व शराब जब्त कर लिया गया है व 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आइए हम आपको पूरी खबर बताते हैं विस्तार से। पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने एवं हथियार तस्कर व अपराधियों पर लगातार कार्रवाई को लेकर पूरे जिला में अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में फुलपरास थाना अंतर्गत गश्ती के क्रम में शक के आधार पर 2 व्यक्तियों से उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम रोशन कुमार और दूसरे ने गणेश कुमार बताया। विधिवत रूप से तलाशी के दौरान उनके मोबाइल में हथियार के साथ फोटो मिला, जिस संबंध में इस दोनों ने बताया कि यह हथियार कुंदन कुमार पिता राजघर यादव साकिन पुरवारी टोल फुलपरास थाना जिला मधुबनी के पास रहता है। उस हथियार को रखने के लिए वह उन लोगों को दिया था और उसी समय उन लोगों ने फोटो खिंचवाया था। फुलपरास थाना द्वारा इस घटना की सूचना अपने वरीय पदाधिकारी को देखते हुए प्राप्त सूचना के अनुसार दोनों के द्वारा बताए गए पते से कुंदन कुमार के यहां छापेमारी की गई तो उसके पास से एक देशी कट्टा व 15 लीटर देशी नेपाली शराब बरामद किया गया। तीनों अभियुक्तों को विधिवत रूप से गिरफ्तार कर थाना लाया गया और इस संदर्भ में फुलपरास थाना में आर्म्स एक्ट कांड दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। शनिवार को जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने झंझारपुर विधानसभा में भव्य रोड शो किया। रोड शो के माध्यम से उन्होंने झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के प्रत्याशी केशव चंद्र भंडारी के समर्थन में वोट की अपील की। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने झंझारपुर विधानसभा के नगर परिषद में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों का अभिवादन किया। वे मोहना के रास्ते लंगड़ा चौक पर रोड शो कर जनसुराज प्रत्याशी केशव चंद्र भंडारी के लिए आशीर्वाद मांगे। शो के क्रम में जनसुराज पार्टी के संस्थापक को थाना चौक एवं कन्हौली में लोगों ने स्वागत किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग देश के भविष्य बना रहे हैं, सोच समझकर ही वोट करें। इस दौरान कई लोग थे। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के महंत राजेश्वर गिरी जमा 2 विद्यालय में महागठबंधन के प्रत्याशी प्रोफेसर विष्णुदेव राम के समर्थन में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रोफेसर विष्णुदेव भंडारी के पक्ष में वोट की अपील की। अंधराठारी प्रखंड के महंत राजेश्वर गिरी जमा 2 विद्यालय परिसर में शनिवार को महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार प्रोफेसर विष्णुदेव राम के समर्थन में विशाल जनसभा आयोजित हुई।
प्रखंड राजद अध्यक्ष महेंद्र राय की अध्यक्षता में आयोजित जनसभा को महागठबंधन के विभिन्न दल के नेता के द्वारा राजद उम्मीदवार प्रोफेसर विष्णुदेव राम को भारी मतों से वोट देकर जिताने की अपील की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के चुनावी सभा के आगमन के विलंब के कारण सभा में लोगों को काफी प्रतीक्षारत रहना पड़ा। राष्ट्रीय अध्यक्ष 3:30 बजे मिथिला की धरती अंधराठारी हेलीकॉप्टर से पधारे। जनसभा को संबोधित करते अखिलेश यादव ने बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार गरीब, नौजवान, किसान, महिलाओं को ठगने का काम किया। यहां उपस्थित जनसैलाब यह साफ संकेत दे रहा है कि बिहार में बदलाव निश्चित है। बिहार की 20 साल एवं केंद्र की 11 साल की सरकार ने बिहार के नौजवान को पलायन करने पर मजबूर किया। बिहार जननायक जयप्रकाश की क्रांतिकारी धरती है, जो हमेशा देश के वंचित शोषितों की दशा एवं दिशा बदलने का काम किया है। केंद्र सरकार किसानों की खाद में 5 किलो एवं राशन में चोरी करने का काम करती है। उन्होंने ऐसी जन विरोधी सरकार को बदलने का उपस्थित जनसैलाब का आह्वान किया। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। सभा को संबोधित करने वालों में जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, अंचार अहमद, मिराज आलम, वीर बहादुर राय, संजय कुमार यादव, रामविलास धागर, अनिल यादव, मोहम्मद कमरुज्मा, रिजाउद्दीन, शिवदेव यादव ने की, जबकि मंच संचालन शानदार ढंग से पूर्व विधायक राम अवतार पासवान ने किया। को जाना भी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे प्रत्याशी एक शब्द मैं कहना चाहूंगा हम और आप लोग जिनके समर्थन में यहाँ पर हम सब लोग मौजूद हैं, जिनके समर्थन में हम लोग आए हैं, और जो जन सैलाब मुझे दिखाई दे रहा है, ये जन समर्थन का जो समर्थन है वो ये बता रहा है कि इस बार डॉक्टर प्रोफेसर विष्णुदेव जी यहाँ से ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महेंद्र राम जी, संचालन कर रहे राम अवतार पासवान जी, मंच पर उपस्थित वीर बहादुर राय जी, अनिल कुमार जी, लक्ष्मेश्वर जी, राम बहादुर यादव जी, मिराज आलम साहब, कुमार राय जी, संजय यादव जी, अंजार अहमद, बबीता कुमार जी, बिंदु गुलाब जी, रिजाउद्दीन साहब, प्रकाश जी, राम छंगार साहब, हरमोहन यादव जी, राम दुलार जी, हरमोहन मंडल जी, मंजू यादव जी, विजय राय जी, चित्र भानु चौधरी जी, बिंदु गुलाब यादव जी और बड़ी संख्या में इस गठबंधन के उपस्थित सभी हमारे नेता, पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में उपस्थित नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।